सबसे पहले बात पहलगाम के दर्दनाक हादसे की। हादसा क्या कहें, कुकृत्य कहिए इसको, जो कुकृत्य कल इन हैवानों ने अंजाम दिया है। लेकिन आतंक के सामने नहीं झुकेगा देश। देश के अलग अलग राज्यों से लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगाम के खूबसूरत नजारों में से कुछ पल सुकून का जीना चाहते थे। लेकिन उनका कसूर क्या था कि वो इस तरह से मार दिए गए? क्या उनका हिंदू होना गुनाह था कि आतंकियों ने 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी? इस बर्बर कार्रवाई पर देश मर्माहत है और पूरे देश में सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम की बसरन घाटी को लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। दुर्गम पहाड़ी के बीच यहां पहुंचना मुश्किल भी है, फिर भी पर्यटक वहां जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां आकर कुछ भेड़िए खतरनाक मंसूबे के साथ आएंगे और उनको उनसे दो चार होना पड़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस लौट चुके हैं और हवाई अड्डे पर उतरते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हमले से जुड़ी जानकारी ली। जल्द ही सीसीएस की मीटिंग भी होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उधर पहलगाम में बाईसरन का दौरा किया, हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। स्थानीय अधिकारियों ने सभी 26 पीड़ितों की पहचान कर ली है और यथाशीघ्र मृतक के परिवार सहित उनके गंतव्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। पूरा देश आक्रोशित है और जल्द ही गुनहगारों को सजा की मांग भी कर रहा है। तो कश्मीर के लोग भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंसान की शक्ल में छुपे ये भेड़िए, इनका पहचान करना क्या इतना मुश्किल है? देश के रूप में क्या यह हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है कि इन भेड़ियों को पनाह देने वाले, उनके विचारों को समर्थन देने वाले को मुख्य धारा से अलग थलग किया जाए और इतना ही नहीं, उनको भी सजा दी जाए? तो जैसा कि हमने बताया कि कश्मीर के लोगों में भी पहलगाम के इस आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त रोष है। आज कश्मीरी पब्लिक, आज कश्मीरी आवाम खुद अपनी जान निछावर करना चाहते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे टूरिस्टों का, हमारे मेहमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कश्मीरियत के खिलाफ है। वो कश्मीरी के दुश्मन भी है और पूरे इंसानियत के दुश्मन है। हम यही संदेश देना है कि ये कत्लेआम बंद करो। इनोसेंट लोगों को, मेहमानों को यहाँ आने को, इनको मत मारो। ये बेगुनाह लोग हैं। ये घर से निकलते हैं मतलब 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, इनका अपना एक ट्रिप होता है। इनके ऊपर अत्याचार मत करो। ये इनोसेंट लोगों को कत्लेआम बंद करो। पहला हमला ये इंसानियत पे है, दूसरा ये कश्मीरियत पे है, तीसरा ये कश्मीरियों पे है और ये हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये इन पे हमला नहीं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम इनको किस दिल खोल के इनका स्वागत करते हैं, हमेशा करते हैं। ये आवाज है कश्मीर के आवाम की। और इधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मजहब के नाम पर की गई हत्याओं को कायराना हरकत बताया है। दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मज़हब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि आतंकी घटना का करारा जवाब दिया जाएगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका जवाब मिलेगा, आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और उनके आकाओं को भी जवाब मिलेगा। तो इस घटना के बाद ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से लोग इसकी भर्त्सना, इसकी निंदा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र।
ग्राउंड जीरो से। और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सीधे अश्विनी के पास चलता हूं। अश्विनी, इस समय हमने देखा, आपने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की थी, उनकी बातचीत को हमने सुना। यह बताइए कि क्या पूरे कश्मीर में, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, शायद आप लाल चौक पर इस समय मौजूद हैं। यस, लाल चौक पर आप हैं। क्या लोगों की क्या भावना है? वो कह रहे हैं ये इंसानियत के ऊपर हमला है, कश्मीरियत के ऊपर हमला है, कश्मीर के लोगों के ऊपर ये हमला है। ये जब भावना है तो कौन है वो लोग, 2-4 लोग जो कि ऐसे लोगों को महीनों अपने घर में छुपा कर रखते हैं? निश्चित तौर से लालचंद जी, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 10 बजे से अलग अलग संगठनों का आना शुरू हुआ, चाहे वो ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो यहाँ के लॉयर्स एसोसिएशन हो, चाहे बार काउंसिल के लोग हो, चाहे ट्रेडर्स हो, या फिर लाल चौक के जो यहाँ का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ले चल के वहाँ पर किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ में उनके तख्तियाँ हैं, और वो साफ तरीके से कहते हैं कि जो इनोसेंट किलिंग हुई है उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, उसकी हम हर शब्दों में निंदा करते हैं। किसी भी तरीके से इस तरीके से जो किया गया है ये हिंदुस्तानियत पर, कश्मीरियत पर और इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एकजुट है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, केवल पर्यटन, रोजगार और अन्य चीज़ों के लिए की वजह से नहीं। उनको ये है कि ये यहाँ की जो रवायत है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पर अब तक जो चीज़ें नहीं होती थी उस पर हमला किया गया है। और ये हमला करने वाले लोग सीमा पार से हैं, सीमा पार के टट्टू हैं, भाड़े के ऐसे टट्टू हैं जिनको चंद यहाँ के सिरफिरे लोगों का, चंद यहाँ के लोगों का की शरण मिलती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम खुद जानना चाहेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आई, बड़ी संख्या में नौजवान आए, बड़ी संख्या में ट्रेडर्स आए, बड़ी संख्या में दिव्यांग लोग आए, बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कि टेररिज्म से दिव्यांग हो गए हैं, अटैक के विक्टिम हैं, वो लोग आए। ट्रेडर्स एसोसिएशन से ही यहाँ पर हमसे मंजूर अहमद साहब हैं। आप ये बताएं, मैं देख रहा हूँ 10 बजे 11 बजे से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कैसे, किन शब्दों में आप लोग इसकी मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ, मगर आप आज देख लीजिए कि सारा कश्मीर एक हो गया। इस बीच आप जैसा देख रहे हैं, ये नई दिल्ली में जो पहलगाम में जिन पर्यटकों की हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई पड़ रही हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद दिखाई पड़ रहे हैं, और पहलगाम में जिन पर्यटकों की हत्या की गई उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में ये तस्वीरें उसे श्रद्धांजलि की, जिन 26 लोगों की पहलगाम में कायर आतंकियों ने हत्या कर दी थी उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश इस कायराना हरकत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, और इस बीच नम आंखों के साथ उन सभी पर्यटकों को, मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो मृतक पर्यटक हैं उनके परिजन, उनके परिवार के लोग भी, जिनको लोग दिलासा दे रहे हैं, और साथ में जो पर्यटक मारे गए हैं उनको नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग मारे गए पर्यटकों के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं।
और नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि मृतकों को दी जा रही है। दिल्ली में जब उनके पार्थिव शरीर को तो इन मृतकों में से एक विनय नरवाल भी थे, जिनको दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। पहलगाम में मारे गए पर्यटक का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है और विनय नरवाल उन्हीं में से एक पर्यटक थे जिनकी यह हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा। विनय नरवाल पर्यटक तो थे ही, साथ ही भारतीय नौसेना के अधिकारी थे ये, और इनकी हत्या पहलगाम में की गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भारतीय नौसेना में तो ये दिल्ली में श्रद्धांजलि दी जा रही है नम आंखों के साथ साथ में परिवार के लोगों को सांत्वना भी। हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं और साथ में विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से एक बार अश्विनी का रुख करता हूं। अश्विनी, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले ज़रा विनोद मिश्र जी से मैं बात करता हूं। विनोद जी, जो इस तरह का ये पूरा माहौल हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की भी आवाज़ हमने सुनवाई, देश भर के लोगों को, और देश भर में जिस तरह का माहौल है, एक सवाल तो मन में बनता है जो मैंने अश्विनी से पूछा भी था कि हम देख रहे हैं कश्मीरी लोगों की भावना को, उनको पूरी तरह से हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि चाहे चंद लोग ही सही, ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो बाहर से आए हुए इस तरह के खूंखारों को, दरिंदों को कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनको शेल्टर दे रहे हैं। लाल जी, जो दृश्य अभी दिखा रहे थे देश का, हिंदुस्तान का, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसने रोया नहीं होगा। बिल्कुल, हम आपकी भावना को तो समझ सकते हैं। सच में इसके लिए शब्द नहीं है। आप सोचिए कि लोग किस तरह से आक्रोशित होंगे, जिसके परिवार के लोग अभी शादी हुए 1 महीने नहीं हुए थे, 10 दिन भी नहीं हुए थे, वो लोग हनीमून के ट्रिप में कश्मीर जाना एक पुराना रिवाज है, अपने घर से, अपने परिवार से। और उनका क्या कसूर था कि उनको आप धर्म पूछ के, उनकी पत्नी को, एक पत्नी जो है, वाइफ है, वो कह रही है मुझे भी मार दो जी, और आप इस बेरहमी से कत्ल करते हैं। क्या वो इंसान था? क्या इसको कह सकता है कि किसी मजहब का था? ये आप सीधे कहें कि कुछ जंगली लोगों का ये फसाद का जो ये है, अपना पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना एक परचम लिए हुए घूम रहा है, वो उस जंगली और हैवानियत के इंतहा को पार करके इन मासूमों पे उसको थोड़ी सी भी दया भी नहीं आई, थोड़ा सा भी इसको शर्म भी और हया भी नहीं आया कि इस बेकसूर लोगों का क्या कसूर है। तो लाल जी देखिए, सवाल उंगली उठाना तो एक अलग बात है कि आप सरकार पे उंगली उठा दें, व्यवस्था पे उंगली उठा दें जी, ये तलाश है कि इसके जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ें तो होगी इसके साथ में। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या दुनिया में किसी आतंकी हमले को आज तक किसी ने रोक पाया है? ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ये दानव जो है वो कहीं भी किसी रूप में खड़ा हो सकता है, चाहे वो ट्विन टावर की घटना हो, चाहे अभी आप इसका मोडस ऑपरेंडी देखिए ना कि 2023 में इसी तरह का कि इजराइल के लोग अपने जश्न मना रहे थे, पूरी भीड़ उसके जश्न में खोया हुआ था। 7 नवंबर कुछ हमास आतंकी आए और उसको भूनते हुए चले गए, 1200 लोग मारे गए। बिल्कुल। तो क्या ये वही मोडस ऑपरेंडी नहीं था कि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी में हमास के वही कमांडर आके और उस मीटिंग में, जैसे मोहम्मद के उस ऑफिस में इसकी मीटिंग होती है, सारे लोग उसमें लश्कर तैयबा और ये सारे लोग होते हैं उसमें, क्या वही मोडस ऑपरेंडी नहीं थी कि इसके लिए चुना गया कि पहलगाम का
सबसे जो शांत इलाका ये है जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस घाटी को चुना जहां पे सिक्योरिटी का बहुत कम ही प्रेजेंस होता है। उस जगह पे लोग कम आते जाते हैं, थोड़ा सा दुर्गम भी है जी। आप उसमें 2 पल सुकून से जीने वाले वहां जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनको आपने टारगेट किया और 26 लोगों की इस तरह की शर्मनाक हालत हत्या की। ये अपराध क्षम्य नहीं है, बिल्कुल ये क्षम्य ये नहीं। अपराध क्षम्य नहीं है। इसके लिए सरकार जितनी भी बड़ी कार्रवाई करेगी वो दुनिया देखेगी, और ये दुनिया देखेगी, कम से कम इस भारत को इस बात का भरोसा न रहना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो आतंक के सामने में नहीं झुकी। बिल्कुल नहीं झुकेगी, ये संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री ने भी व्यक्त किया। अश्विनी, और केंद्रीय गृह मंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में कल ही दौरे पर चले गए थे। क्या कुछ वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम और वहां पर जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं वो भी उनके साथ गए थे। इस समय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर के क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी लालचंद, मैं बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात में ही यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उसके बाद आज जो है यहाँ पर जो पुलिस कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर जो मृतक व्यक्ति हैं, जो यहाँ पर उनके परिजन जो आए हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सीधे वो पहलगाम गए और घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया जहाँ पर ये कायराना बर्बरपूर्ण हमला किया गया था। उस घटनास्थल का जब उन्होंने दौरा किया तो सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे सुरक्षा के अधिकारी, सैन्य, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के उच्च पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद जो घायल अनंतनाग के हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनसे उनके मुलाकात का है। इसके बाद ये माना जा रहा था कि एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक वो कर सकते हैं या फिर वो शाम को संभावित जो CCS की बैठक है उसके भाग लेने के लिए वो दिल्ली जा सकते हैं और यहाँ की वस्तुस्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराएंगे। लेकिन स्पष्ट तरीके से है कि पूरा का पूरा अमला जिस तरीके से त्वरित पूरा का जो क्षेत्र है जहाँ पर गृहमंत्री ने जाकर मुआयना किया, जो स्थलीय उन्होंने भौगोलिक सत्यापन किया, स्थलीय निरीक्षण किया, 5 किलोमीटर से बड़ा का दायरा जो है उस दायरे को पूरी तरीके से कार्डन कर लिया गया है। सभी आधुनिक तकनीकों के जरिए, ड्रोन के जरिए और उसके अलावा अन्य तरीकों से उस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है और ये पूरी की पूरी कोशिश ये है कि इस आतंकवादी हमले में शामिल जो भी व्यक्ति हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ की जो आवाम है वो आवाम भी मान के चलती है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे यहाँ के युवा हो, चाहे यहाँ के ट्रेडर्स हो, चाहे यहाँ के एसोसिएशन के लोग हो, चाहे यहाँ के वकील हो। मैं देख रहा हूँ लाल चौक पर ये सिलसिला 10-11 बजे से शुरू हुआ है। अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबने ये कहा है कि टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं। ये लाल चौक जहाँ पर कभी किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं होता था। और जब एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये जो बंद का आह्वान है, भले यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन और कमर्शियल एसोसिएशन ने किया हो, लेकिन केवल श्रीनगर नहीं, समूची घाटी आज जो है पूरी तरीके से बंद है। समूची घाटी में कहीं भी इस तरीके का नहीं है कि जहाँ पर इवन सब्जी की दुकानें भी नहीं खुली है। लोगों में एक रोष है, लोगों में इस बात का रोष है कि पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था, पर्यटन जो यहाँ की रीढ़ है उस पर निशाना नहीं साधा जाता था। ये हमला जो है हिंदुस्तानियत के ताने बाने पर हमला है, ये हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीरियत पर हमला है, इंसानियत पर हमला, रोटी रोजगार पर हमला है, साथ ही साथ लोगों के भविष्य पर हमला है, लोगों के मुस्तकबिल पर हमला है। नौजवान जो कि यहाँ पर मुख्यधारा में शामिल होकर IITs खुले, IIM खुले, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस खुले, एम्स खुले, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो विकास की धारा बन रही थी, जो तेजी से यहाँ पर लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हताशा में लिया गया, निराशा में लिया गया, कुंठा में लिया गया। ये ऐसा वो है कदम है जो कि लोगों को मर्माहत करता है। एक चीज मैं और कहूंगा, बड़े खुले मन से लोगों ने अलग अलग मौकों पर आज यहाँ पर लोगों ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, सबने कहा कि देश के विदेश से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो कतई किसी तरीके से भयाक्रांत ना हो, वो यहाँ पर आए, उनका खैर मकदम है। स्थानीय प्रशासन समेत यहाँ के लोग उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरीके से मेहमान नवाजी करने के वो जाने जाते हैं उसके लिए वो तत्पर हैं। लेकिन हर कोई ये कह रहा है, इस घाटी का एक एक बच्चा कह रहा है, श्रीनगर लाल चौक से ये आवाज़ उठ रही है कि जिन्होंने इसको किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनकी शिनाख्त की जाए, और जो चाहे वो सीमा पार से आए हुए आतंकवादी हो या फिर यहाँ से रहने वाले लोगों का जिन्होंने प्रश्रय दिया हो, ऐसे तत्वों की पहचान करके उनको निश्चित एक अंजाम तक पहुंचाया जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो मुख्य धारा में होती पूरी की पूरी आवाम है। और सबसे बड़ी बात लालचंद, मैं एक और कहूँगा कि लाल चौक का ये इलाका 2014 के पहले यहाँ से
मीडिया लाइव करने की हिम्मत नहीं करती थी कि यहाँ से लोग लाइव कर सके। आज मीडिया यहाँ से लाइव न करके यहाँ पर प्रदर्शन देख रही है, और वो प्रदर्शन देख रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, यहाँ पर हुए हमले के खिलाफ। तो एक बड़ा परिवर्तन है, बड़ा संदेश बिल्कुल है, बड़ा परिवर्तन है दुनिया में अश्विनी, जाता है। बेशक निश्चित ये तौर बड़ा पे परिवर्तन है। और लाल चौक पर जो परिवर्तन आप सीधे इस समय हमें बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, यही परिवर्तन कश्मीर के चप्पे चप्पे पर करने का संकल्प सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें जो कश्मीरी आवाम की भावना आपने सुनाई, वो निश्चित तौर पर बड़ा मददगार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम फिर आपसे इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, जुड़ने के लिए। और